तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ना। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम डिटेल में और एक एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ाएंगे। इससे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमने इससे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट को डिटेल में आपको पढ़ा दिया है और वो वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। कल की वीडियो जिसने देखा है उसको ध्यान में होगा कि हमने कल बताया था कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें तीन चीज जरूरी होता है। पहला चीज क्या होता है, वो है टेंस। आपको टेंस की नॉलेज होना जरूरी है कि आप टेंस पहचान पा रहे हो। दूसरी चीज, आप दिए गया जो सेंटेंस है वो पहचान पा रहे हो कि हाँ ये कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और तीसरा, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप पहचान पा रहे हो। अगर आप इतना काम कर पाते हो तो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आसान होगा। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, टेंस को पहचानना। तो अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कोई गिवन सेंटेंस होगा तो वो कैसे पहचानोगे, तो हमने इसीलिए यहां पर लिखा है पहचान। जिस भी वाक्य के अंत में अगर आपको कोई सा भी वाक्य दिया जाए और उसके अंत में, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वाक्य के अंत में ओके आपको रहा है, रही है या फिर रहे हैं दिखाई दे, तो वो जो गिवन सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हमने इसके थ्रू, पहचान के थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि टेंस कैसा है। पहला काम हमारा हो गया कि जिस भी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं दिखता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए अब सेंटेंस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने इससे पहले सेंटेंसेस की वीडियो अपलोड किए हैं। मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, मैंने सारे सेंटेंसेस को एक एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो भी देख सकते हैं। सेंटेंस पहचानने के बाद मैंने कल सब्जेक्ट पहचाना सिखा दिया है, वर्ब भी पहचाना सिखाया और ऑब्जेक्ट भी पहचाना सिखा दिया है। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को समझते हैं। ओके, कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कल मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो रूल को समझते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का सब्जेक्ट, ओके, आप एक एक वर्ड ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं वीडियो के शुरुआत में बताने वाला था, मगर आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना है, अन्यथा आपको समझ में आ जाएगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे। कॉपी पेन का यूज जरूर करना है। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ओके, अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या क्या है। मैंने कल अच्छे से समझाया है कि ही, सी, इट और नेम को ही सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, ओके। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, ओके, हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आर। यहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसके साथ आर का यूज करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ, ओके, सब्जेक्ट अगर आई हुआ देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम का, ओके। अच्छा, हमने कल आपको यह बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है, सब्जेक्ट अगर आई हुआ तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है। ओके, इतनी बात अगर समझ में आ गया है तो अब हम यहां पर देखते हैं भाई मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। तो मेन वर्ब का यहां पर हम लोग यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म, ओके। मेन वर्ब का हम लोग यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म, और ये किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वही मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक एक टेंस को समझते हैं। रूल को अच्छे से समझने के बाद अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होती है इंग्लिश में, सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ओके। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, आर। और सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, एम। मैंने रूल में बता दिया। इसके बाद क्या यूज करना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। हेल्पिंग वर्ब अगर इज, एम, आर होगा तो मेन वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करना है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर ईटीसी लिखेंगे। चलिए यहां पर हम एक एग्जांपल से इस सेंटेंस को समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह किताब
पढ़ रहा है। ओके, पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको करना है कि आप टेंस पहचानिए। टेंस पहचानने के लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना होगा। सेंटेंस के लास्ट में रहा है आया हुआ है, और जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है आता है वो जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये हो गया सेंटेंस, हमने ये पहचान लिया। अब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है जो कि दिख रहा है। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वह, कौन कौन किताब पढ़ रहा है, वह, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, वह। ओके, काम क्या हो रहा है, काम यहां पढ़ने का हो रहा है, तो वो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ना, और ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, किताब। तो अब हम इसको आराम से करते हैं ट्रांसलेट, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ही। ओके, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हम यहां पर इज लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है। अब इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, कौन बताएगा, ये सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट हमारा ही था, इसीलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया है, इज का यूज किया है। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना को होता है रीड, और इज के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रीडिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बुक। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ओके, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने बोला वे दौड़ रहे हैं, ओके, वे दौड़ रहे हैं। चलिए ये सेंटेंस को, इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन के लिए क्या करना होगा, वही सब रूल होगा। आप सेंटेंस टेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानिए। अगर वो सब हो गया है तो अब हम इसको करते हैं ट्रांसलेट। देखिए इन सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, दे से। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज होगा आर। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और प्लूरल के साथ यूज करते हैं आर। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, और अब इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रनिंग। ओके, तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया है तो अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। निगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत भी हमेशा सब्जेक्ट से होता है। इसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। कल भी मैंने बताया था कि निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ईटीसी। चलिए अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ चुका है तो अब हम यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप यहां पर देखोगे रहा हूं आया है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज, एम या फिर आर। ओके, अब ये जो गिवन सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, वर्ब यहां पर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हो जाएगा वर्ब। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत होता है सब्जेक्ट से, और हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। ओके, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, एम। ओके, आई एम। इसके बाद हमारा आ जाएगा नॉट। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है, तो आई एम नॉट। इसके बाद मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, सॉरी यहां पर पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर होगा टीच, और टीच में हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा टीचिंग। क्यों, क्योंकि एम के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। इसके बाद बच्चों को, तो टू चिल्ड्रेन। ठीक, तो ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम खाना नहीं खा रहा है। ओके, रहा है से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब्जेक्ट से होगा, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। इसके बाद नॉट, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाना का क्या होता है, ईट, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। क्यों, क्योंकि इज के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। तो ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। ऐसे हम निगेटिव को समझ सकते हैं। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव को समझते हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप्स, दो, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होती है, अगर मैं हिंदी में बात करता हूं
WH वर्ड से। WH वर्ड से मतलब ये जो क्या लिखा हुआ है ये WH वर्ड है, और जिस भी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होता है वो इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप होता है। इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूं तो इंग्लिश में यस नो टाइप सेंटेंसेस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, ओके, सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर इसके बाद सेंटेंस का मेन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट और ETC, लास्ट में हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ट्राई करूंगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम टेंस को पहचानें। टेंस को पहचानेंगे तो यहां पर देखना पड़ेगा भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें ये पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, एम या फिर आर, वो बता दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या लगेगा, इज, एम, आर। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है सेंटेंस, तो इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, जो कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, आर, ओके। यहां पर आर क्यों आया ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हो जाएगा यू, आर यू। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखना का क्या होता है, राइट, और भाई आर के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, ING फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन बताता है भाई, टेंस बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आएगा। अब इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, कौन बताएगा, ये हमारा सब्जेक्ट बताएगा। प्लूरल था इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब आर। चलिए WH टाइप को देखते हैं। इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप क्या है, WH टाइप। WH टाइप सेंटेंसेज में, हिंदी वाले सेंटेंसेज में WH वर्ड जो होता है ये सेंटेंस के बीच में आता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। अब जब बीच में आता है तो जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा उसमें हम इस WH वर्ड को पहले लिखेंगे। तो हम इस सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, वाई से, ओके। इसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए क्या देखोगे, टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इज, एम, आर। अब इज लगेगा कि एम की आर, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, जो कि है सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या आ रहे हैं तो आना का होता है कम, और इसमें हम लगाएंगे ING फॉर्म, ओके, क्योंकि इज के साथ ING फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, होम। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो ये था इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप और WH टाइप। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एकदम आसान है अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को समझना इतना आसान है इसलिए है, अगर आपने ये समझा कि भाई जो दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कब हुआ, जब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ निगेटिव वर्ड भी आ जाएगा, ओके। आप अगर यहाँ पर ध्यान दोगे, इंट्रोगेटिव वर्ड भी आया है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी आया है, और इसके साथ निगेटिव वर्ड भी आया है, नकारात्मक शब्द भी आया है, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, ओके। और क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का यस नो टाइप है, ओके। अब यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इज, एम, आर आएगा। यहाँ पर वी जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर। आर क्यों है यहाँ पर, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी। ध्यान में क्या रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम लोग सब्जेक्ट के बाद लिखते थे मेन वर्ब, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे, नॉट, ओके। आपको यहाँ पर फार्मूले में दिख रहा होगा, सब्जेक्ट बाद क्या लिखना है, नॉट। अब इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या करें, जा रहे हैं, जाना का होता है गो, और आर के साथ हम ING फॉर्म यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोइंग। इसके बाद क्या लिखना है, टू, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का जो WH टाइप है, इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है वो बीच में आता है सेंटेंस के, और इसके साथ साथ निगेटिव वर्ड भी आता है, ओके। अगर ये सेंटेंस आया हुआ है तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन सेंटेंसेस की शुरुआत किससे होता है, WH वर्ड से होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई। इसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, मैं यहाँ पर एम लगा रहा हूँ, क्यों, ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ पर टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ क्या आता है, एम। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई। और मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं भाई, बुला रहे हैं, तो कॉल, और इसका ING फॉर्म क्या होगा, कॉलिंग। इसके बाद टू, किसको बुला रहे हैं, दीपक को, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, दीपक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीपक। लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।